तीन दोस्तों का वाक़या। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सुना कि बनी इसराइल में तीन शख्स थे, एक कोढ़ी, एक गंजा और एक नाबीना। अल्लाह ताला ने इन तीनों बंदों को आजमाना चाहा, चुनांचे अल्लाह तबारक व ताला ने इनके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास आया और इससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। इस कोढ़ी ने जवाब दिया कि अच्छा रंग, अच्छी जिल्द और ये कि मुझको लाहक ये मेरा मर्ज दूर हो जाए, जिसकी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो उसकी बीमारी जाती रही और उसका रंग खूबसूरत हो गया और जिल्द भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने उससे पूछा, किस तरह का माल तुम ज्यादा पसंद करते हो? उसने जवाब दिया, ऊंट। उसे 10 माह की हामला ऊंटनी दे दी गई और फरिश्ते ने उसे कहा, अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा, उम्दा बाल और ये कि मेरा ये ऐब खत्म हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझे नापसंद करते हैं। फरिश्ते ने उसके सर पर अपना हाथ फेरा जिससे उसका ये ऐब जाता रहा और उसके उम्दा बाल उगे। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम्हें ज्यादा पसंद है? उसने कहा, गाय या ऊंट। चुनांचे उसे हामला गाय दे दी गई और फरिश्ते ने कहा, अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता अंधे के पास गया और पूछा, तुम्हें क्या चीज पसंद है? अंधे ने कहा, अल्लाह ताला मुझे मेरी बीनाई लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने अपना हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई लौटा दी। फरिश्ते ने पूछा कि किस तरह का माल तुम्हें ज्यादा पसंद है? उसने कहा कि बकरियां। फरिश्ते ने उसे एक हामला बकरी दे दी। कोढ़ी और गंजे ने ऊंट और गाय की अफजाइश नस्ल की और अंधे ने भी बकरी के बच्चे जनवाए। कोढ़ी के ऊंटों से एक वादी भर गई, गंजे के गाय बैल से एक वादी भर गई और अंधे की बकरियों से एक वादी भर गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फरिश्ता दोबारा अपनी उसी शक्ल सूरत में कोढ़ी के यहाँ गया और कहा, मैं एक निहायत मिस्कीन आदमी हूँ, सफ़र का तमाम सामान व असबाब ख़त्म हो चुका है और अल्लाह ताला की ज़ात फिर तुम्हारी मदद के बिना मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। मैं तुमसे उसी ज़ात का वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग, अच्छी जिल्द और माल अता किया, एक ऊंट का सवाल करता हूँ जिस पर मैं अपना सफ़र तय कर सकूं। उसने फरिश्ते से कहा, हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए तुम्हारे लिए गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, गालिबन मैं तुम्हें जानता हूँ। क्या तुम्हें कोढ़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे नफरत किया करते थे? और क्या तुम फकीर नहीं थे और फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने माल अता किया? उसने कहा, ये सारा माल और दौलत तो मुझे अपने आबाओ अजदाद से विरासत में मिला है। इस पर फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। फिर फरिश्ता अपनी उसी शक्ल सूरत में गंजे के पास गया और उससे भी वही कुछ कहा जो कोढ़ी से कहा था। गंजे ने भी वही जवाब दिया जो कोढ़ी ने जवाब दिया था। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी पहली हालत पर लौटा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद फरिश्ते ने अपनी उसी शक्ल सूरत में अंधे के पास गया और कहा
کہ میں ایک نہایت مسکین اور مسافر آدمی ہوں۔ سفر کے تمام اسباب ختم ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور تمہاری مدد کے بنا میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر جس نے تمہیں بینائی دی ہے ایک بکری مانگتا ہوں جس سے اپنی سفر کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اندھے نے جواب دیا کہ واقعی میں اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی۔ جتنی چاہو بکریاں لے لو اور جتنی چاہو چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، آج اللہ کے لیے جو چیز بھی تم لوگے اسے لینے سے میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف تم لوگوں کا امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو اور خوش ہو اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض۔